फिर ट्रायंगल्स निकालेंगे हम लोग। ट्रायंगल स्टार्ट करना है, पेज नंबर 87। ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स को हमारा 9th स्टैंडर्ड के अंदर कॉन्ग्रुएंट करना सीखना हम लोगों ने। कॉन्ग्रुएंट का मतलब हमारा क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपीज। और 10th में हम लोग पढ़ेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, देखने में कैसा। फॉर एग्जांपल, दो बच्चे की हाइट सेम है, रणबीर और प्रीतिश की हाइट सेम है, तो क्या हो गए, दोनों सिमिलर हो गए, दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये कॉन्ग्रुएंट कब होता है हमारा, जब उसके हर एक पार्ट्स इक्वल हो। अब हर एक एंगल, ट्रायंगल्स में क्या होंगे, अगर सारी साइड्स इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट हमारा किससे होता है, हमारा जैसे एस एस एस। पहला रूल हमारा क्या होता है, एस एस एस, मतलब कि दो ट्रायंगल की तीनों साइड्स अगर आपस में इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। किसके होंगे भाई, एस एस एस। एक रूल होता है बेटा हमारा एस ए एस। एस ए एस का मतलब क्या होता है, दो साइड और एक एंगल। और एंगल हमारा कौन सा होगा, इंक्लूडेड एंगल। मतलब कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है, ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, यहाँ पे ये वाला एंगल और यहाँ पे ये वाला एंगल, तो ये दो साइड्स के बीच वाला एंगल है। बट ये वाला जो एंगल है दो साइड्स के बीच में नहीं आ रहा। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट आपस में कब होंगे, जब ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। एस एस का मतलब होता है इंक्लूडेड एंगल। भाई साहब इतना देखना है बोर्ड पे, इंक्लूडेड एंगल। जब ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे एंगल्स, तभी ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड। तीसरा रूल होता है बेटा ए एस ए। ए एस ए, ए एस ए का मतलब क्या होता है हमारा, एंगल साइड एंगल। थोड़ा पीछे, बीच में नहीं, पीछे की तरफ। एंगल साइड एंगल। ए एस ए का मतलब क्या है, एंगल साइड एंगल। मतलब कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। और जब यहाँ पे एस ए एस में इंक्लूड एंगल था, तो ए एस ए में क्या होगा, एस का मतलब इंक्लूडेड साइड। मतलब कि ये वाली साइड इस वाली साइड की क्या होगी, तभी दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि इस साइड के करस्पॉन्डिंगली ये वाली साइड ले लें, तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि ए एस ए का मतलब क्या होता है, एंगल साइड एंगल। तो जो साइड है उसी पे दोनों एंगल होने चाहिए, ये साइड है इसी पे दोनों एंगल होने। क्लियर है। एस एस का मतलब क्या होता है, साइड एंगल साइड, दो साइड्स के बीच वाला एंगल, दो साइड्स के। और पहला होता है हमारा एस एस एस। फोर्थ रूल जो होता है बेटा हमारा, वो होता है आर एच एस। आर एच एस का मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड। राइट, आर मतलब राइट, तो मतलब 90 डिग्री आएगा। एच का मतलब होता है हाइपोटेनस, मतलब ये वाला साइड इसकी क्या होगी, इक्वल होगी। साइड, ये वाली साइड, ये ले, ये दोनों इक्वल ले लो, क्या ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो क्या होगा आपस में, आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट होंगे। आर का मतलब होता है 90 डिग्री, एच का मतलब होता है 90 के सामने साइड हाइपोटेनस, ये दो इक्वल होनी चाहिए। साइड में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाली साइड इसके भी इक्वल हो सकती है, ये वाली साइड इसके भी इक्वल हो सकती है। लेवलिंग का फर्क आया था बस। क्लियर है ये। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, दिस इज ए बी सी और ये हमारा है एम एन पी। तो मैं क्या ले रहा हूं, मैं इसको एबीसी ले रहा हूँ, पहले वाले को क्या ले रहा हूं मैं, एबीसी। विल राइट ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है। मैं मूव करूं ए से बी और बी से सी। ए से बी जा रहा हूं तो साइड आ रही है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है मेरी, ये रही। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एन पी एम या पी एन एम, डिसाइड कर रहे हैं, रुको। ए बी, ए बी ये रहा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये रही। ए से बी पे जाना तो बी क्या मेरा 90 डिग्री, तो यहां से बी पे जाऊंगा तो क्या आएगा 90 डिग्री, ये रहा, क्या आ जाएगा पी एन एम, पी एन एम। देखो पेयर वाइज, ए बी पी एन के इक्वल, ए बी पी एन के इक्वल है ये। तो एंगल बी एंगल सी, बी सी और एन ये भी इक्वल है। एंगल बी और यहाँ पे क्या एंगल एन, बी और एन दोनों क्या है 90 डिग्री। चेयर को बाहर निकाल थोड़ी देर, सतीश चेयर को बाहर कर लो, देखने में दिक्कत नहीं। फिर हमारे पास क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड एसी, फर्स्ट एंड थर्ड पीएम इक्वल है। ये समझ आ गया ये कि कॉन्ग्रुएंट किस तरीके से है हमारा। डाउट इसके अंदर, पक्का क्लियर है, गुड।
तो एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं पहले। आपके पास ना ट्रायंगल्स में बुक में स्कूल में फिगर गिवन नहीं होगी, बहुत क्वेश्चन की फिगर खुद बनानी पड़ेगी, तो जब मैं बना रहा हूँ तो समझने पे फोकस कर लेना, ठीक है भाई, कि फिगर कैसे बनाई है। आपको बोल रहा है इन द फिगर, तो यहाँ पे फिगर आपको ऑलरेडी गिवन है एग्जाम्पल नंबर 1 में। एग्जाम्पल ड्रॉ, फिगर ड्रॉ कर लेंगे देखकर ही। यहाँ पे ए डी ओ बी सी, ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। यहाँ पे हम साइड्स में देखेंगे, ओ ए के ऊपर सिंगल है, यहाँ पे भी ओ बी पे सिंगल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। इस पे 2 मार्क डाले, इस पे 2 मार्क डाले हुए हैं, तो मतलब ये वाली साइड इसकी क्या है, इक्वल है। आगे मेरे को गिवन है शो दैट ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ओ सी। पहले पार्ट में क्या दिखाना है, ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट किसके है, ए ओ डी कहाँ है, नीचे वाला ट्रायंगल, बी ओ सी कहाँ है, ऊपर वाला ट्रायंगल। देखिए करेंगे कैसे, ए ओ डी में ओ ए, बी ओ सी का ओ बी, दोनों इक्वल है। ए ओ किसके इक्वल है, ए ओ किसके इक्वल है, बी ओ के इक्वल, गिवन है ये साइड तो इक्वल है। और ओडी किसके इक्वल है, ओसी, ओडी क्या है इसका सेकंड थर्ड, ओसी क्या है इसका सेकंड थर्ड, ओडी हमारा क्या है, ओसी के इक्वल। ये भी क्वेश्चन में गिवन है, दो साइड्स इक्वल हो गई, तो मेरे को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो दो साइड्स का एक पहला एस 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 और एक क्या होता है एस एस। एस 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 के लिए तीसरी साइड, क्या क्वेश्चन में एडी बीसी के इक्वल गिवन है, प्रांजल, प्रांजल के एडी बीसी के इक्वल है, हैं, कहाँ गिवन है, नहीं गिवन कहीं पे भी, एडी बीसी के इक्वल गिवन नहीं है, तो मतलब एस 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 नहीं हो सकता, क्या बच्चा, एस ए एस। दो साइड इक्वल हो गई, तो इसके बीच में ये एंगल और यहाँ पे ये एंगल, एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे दोनों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो दोनों ट्रायंगल हमारे ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट किसके होगा बेटा, बी ओ सी के बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड। अब मैं एस ए एस से अगर सॉल्व करूंगा तो ऐसा नहीं है कि ओसी को ऊपर लिख दिया, साइड साइड एंगल नहीं करेंगे। अगर मैंने एस एस लगाऊं तो पहले साइड फिर एंगल और फिर क्या आएगा, साइड आएगा। समझा रणवीर, एस एस का मतलब क्या होता है, साइड एंगल साइड, पहले साइड दिखाओ फिर एंगल दिखाओ फिर साइड दिखाओ, क्लियर है ये, और सिंबल एंगल का ठीक। दोबारा से करते हैं भाई, ए डी और बी सी को कॉन्ग्रुएंट करना है, ओ ए ओ बी के इक्वल है, एंगल 1 2 के इक्वल है वर्टिकली ऑपोजिट, और ओडी ओसी के इक्वल है बाय एस एस, क्लियर है ये चीज। दूसरा पार्ट इसका, एडी पैरेलल टू बीसी, एडी को बीसी के पैरेलल करना है। लाइंस पैरेलल कब कब होती है रणवीर, राजवीर, रवनीत, सब बाहर वालों को पकड़ लिया इकट्ठे। हाँ भी हर्षप्रीत सिंह गुलाटी, लाइंस पैरेलल कब होती है हमारी, जब उसके दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, जब उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो। ऑल्टरनेट क्या होता है, जेड की फॉर्म में। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब उसके सारी साइड्स, उसके सारे एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 3 एंगल 4 के क्या होगा, इक्वल, क्यों होगा, बाय सीपीसीटी। एंगल 5 6 के इक्वल होगा बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब फुल फॉर्म क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ए ओ डी। तो एंगल ए किसके इक्वल होगा, बी, एंगल ए किसके इक्वल है, बी, वही मैंने लिखा। तो एंगल 3 किसके इक्वल है, 4। एंगल डी किसके इक्वल होगा, सी, डी किसके इक्वल है, सी। तो एंगल डी किसके इक्वल है, सी, डी की वैल्यू कितनी है, 5 इक्वल टू 6, क्यों है ये, बाय सीपी। लेकिन ध्यान से देखो, ये 3 और 4 तो जेड की शेप में है, 5 और 6 भी किसकी शेप में है, जेड की शेप में है। तो जेड की शेप में एंगल्स कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो विल राइट सिंस alternate interior angles are equal which implies lines कौन कौन सी, AD और BC दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। क्लियर है, क्या करा हमने, दूसरे पार्ट में दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे
तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल डी एंगल सी के इक्वल होगा। ए को मैंने लिखा 1, बी को लिखा, इसको लिखा 3, इसको लिखा 4। डी सी के इक्वल है, डी है हमारा 5 लिखा, सी को मैंने क्या लिखा 6। फिर देखा यार ये तो पार्ट इक्वल क्यों है, बाय सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी तो इक्वल हो गए। फिर ध्यान दिया ये एंगल्स हमारे कौन से हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर, और ऑल्टरनेट इंटीरियर अगर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इक्वल है तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती है। बोलो बेटा, टिपिसिटी समझ नहीं आया। टिपिसिटी का मतलब होता है कि दो ट्रायंगल्स कभी भी अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके हर एक साइड, उसका हर एक एंगल आपस में इक्वल होगा, इसलिए उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं उसका हर एक एंगल और उसका हर एक साइड आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर टू ऑल? कोई ऐसा जिसका डाउट रह गया, ये वो जब आएगी तो पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, इसके अंदर बातें हैं बेटा। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा बेटा, क्योंकि इसकी ना फिगर गिवन नहीं है। अब फिगर गिवन नहीं है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिगर खुद बनानी पड़ेगी। यहाँ पे जो डायग्राम गिवन है फिगर नंबर 7.9 वो हमने खुद बनाई है, सॉल्यूशन में क्वेश्चन के साथ में नहीं है वो, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। तो एक लाइन सेगमेंट बना लो बच्चे कोई भी, ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है। आगे बोल रहा है लाइन एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मैंने लाइन बना दी है, लाइन सेगमेंट है सॉरी, ए बी इज लाइन सेगमेंट, ए बी लाइन सेगमेंट की फिक्स लेंथ होती है। एल इज परपेंडिकुलर टू इट, एक लाइन एल है, पे क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। यहाँ पे दोनों तरफ क्या बनाएगा ये, 90 डिग्री। आगे बोल रहे हैं फॉर पॉइंट पी लाइज ऑन एल, इस पी एल के ऊपर कहीं पे एक पॉइंट क्या मेरा पी है, so that P is equidistant from A and B. P A B से क्या है, equidistant है। P A B से क्या है, equidistant, equi मतलब equal, distant मतलब distance। P A और B से क्या है, equal distance पर है। तो मतलब ये PA और PB को ज्वाइन कर दो, और P और BB को मेरे को क्या दिखाना है, आपस में इक्वल दिखाना है। तो क्या है मेरा यहाँ पे, ये क्या है, PB के, समझ आ गया फिगर क्या गिवन है। फिगर में क्या गिवन है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, एल इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर मतलब दोनों तरफ 90, बाइसेक्टर का मतलब कि दो पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड, मतलब ये साइड साइड के क्या है, इक्वल है। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। बाइसेक्टर का मतलब क्या है, दोनों पार्ट्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो कौन से पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स। ये वाला पार्ट इस पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वल। इस पॉइंट को ले लेते हैं एम। क्वेश्चन में दिखाना क्या है कि पी ए और बी से इक्वल डिस्टेंट है, मतलब इक्वल डिस्टेंस। तो पी ए पी बी के इक्वल दिखाना है, पी ए पी बी के इक्वल दिखाना है। तो दो ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, लेफ्ट वाले में आ रहा है पी ए, राइट वाले में क्या आ रहा है, पी बी। आए कैसे, हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करो। लेफ्ट वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, पी एम ए, और राइट वाला क्या होगा बेटा, पी एम बी। पी एम ए और पी एम बी में ये साइड क्या है, कॉमन है। तो पी एम इक्वल टू पी एम, कॉमन हम यहाँ मार्क कर लेते 1 और 2। तो एंगल 1 किसके इक्वल है, क्यों इक्वल है, इज 90 डिग्री। एम ए एम बी के इक्वल है, एम ए एम बी के इक्वल क्यों है, गिवन है क्योंकि क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि एल क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मार्क कर लो बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, क्लियर है ये चीज। हाँ बेटा, कौन सा, नहीं लीनियर पेयर बनाना ही क्यों है, तो गिवन द क्वेश्चन में लाइन आई है, लीनियर पेयर बनाना ही क्यों है, लाइन से एंगल छोड़ी है। तो ये साइड क्या है, कॉमन है, एंगल 1 एंगल 2 के क्या है, इक्वल क्यों है, इज 90 डिग्री। और एम ए एम बी के इक्वल है, एम ए एम बी के इक्वल क्यों है, क्योंकि ये
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो जिसकी वजह से दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। राजवीर क्यों होंगे, जसलीन कौर क्यों होंगे, क्यों होंगे कॉन्ग्रुएंट? बाइसेक्टर नहीं लल्लू, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो पी एम ए पी एम बी के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। किससे हुआ हमारा, साइड एंगल साइड। ये मैम बोल रही है आरएचएस, आरएचएस में क्या होता है, राइट एंगल हाइपोटेनस, ये दिखाना है। विल राइट ट्रायंगल पी एम ए कॉन्ग्रुएंट किसके है, पी एम बी के, हो जाएगा बाय ऐसे। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, के सारे एंगल और साइड साइड्स क्या होंगी, इक्वल। पी ए पी बी के क्या हो जाएगा, इक्वल। ये किसके इक्वल होगा बेटा, क्यों इक्वल हो जाएगा, बाय सीपीसी। तो हमें जो भी ज्यादा प्रूफ करने आता है वो सीपीसी से ही होता है, क्योंकि उससे पहले हमें ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ही करना है। कह रही है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे, आइए 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 पे, 6 पे, 7, 8 पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, 6, 7, 8 और 8 पे तो वेरी 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 वेरी, जितने वेरी लगाने लगा लो, पेपर में आना ही आना है वो। क्वेश्चन नंबर 8 में 2, 6, 7, 8 और 8 तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर स्कूल में आएगा, हर स्कूल में। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास कह रहे हैं, इन द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी AC इज इक्वल टू AD। क्वाड्रिलेटरल ऑलरेडी आपको फिगर में गिवन है, कुछ इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ABCD, AC इज इक्वल टू AD। ये AC और AD दोनों आपस में इक्वल है, तो दोनों में सिंगल डैश लगा दिया। AB बाइसेक्ट्स एंगल A, AB एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, AB एंगल A को बाइसेक्ट, मतलब ये एंगल 1 एंगल 2 के क्या है, इक्वल है। आगे कह रहा है शो दैट ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ABD। ABC ABD के क्या है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ABC को ABD के क्या दिखाना है, तो लिखेंगे भाई इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ABC में और ABD देखो, AC AD के इक्वल है, AC AD के इक्वल है, गिवन है भाई ये। एंगल 1 2 के इक्वल है, ये भी क्या क्वेश्चन में गिवन है। अब ABC और ABD में कॉमन क्या है, AB कॉमन है, विल राइट AB इक्वल टू AB, गिवन है ये, सॉरी कॉमन है ये। तो हमारे पास साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉमन होंगे बाय SAS। ABC ABD दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। ABC ABD के कॉन्ग्रुएंट है बाय, क्लियर है ये, डाउट इसमें, पक्का क्लियर है, 100%, गुड। आगे कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। BC कहाँ है, ये रहा, सेकंड थर्ड, BD का है इसका सेकंड थर्ड, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो BC BD के क्या होगा, होगा भाई CPCT। समझ आ गया भाई CPCT कैसे यूज होना है भाई, क्लियर है। इस क्वेश्चन में AC AD के इक्वल है, गिवन, एंगल 1 2 के इक्वल, गिवन, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, और AB बीच में क्या है, कॉमन आर्म, दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय SAS, साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल्स होंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट, हो गए कॉन्ग्रुएंट। फिर इसकी आखिरी के दो और इसकी आखिरी के दो, BC और BD आपस में इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, बाय सिंप्लिसिटी। अगर मेरे से पूछता क्वेश्चन में, और क्या था, हाँ ये पूछ सकता था एंगल C और D, एंगल C ये रहा और एंगल D ये रहा, आखिरी आखिरी में, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, सिंप्लिसिटी से इक्वल हो जाएंगे।
हाँ, जब कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी उसके बाद हम लोग करेंगे। क्लियर है ये? तो इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बेटा। 3 में देखो आपको क्या कर रहा है, एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू द लाइन सेगमेंट ए बी। बुक में पढ़ लो क्वेश्चन, मेरी तरफ देखने से कुछ नहीं होगा भाई। एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू द लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, अगर गिवन है बहुत बढ़िया बात है, नहीं गिवन होती तो खुद बनानी पड़ती। ए भी एक लाइन सेगमेंट है। क्या बोल रहा है, एडी और बीसी, एडी एडी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है बीसी, तो बीसी यहां पर है, दोनों आपस में क्या है, आपस में क्या है, इक्वल। इक्वल परपेंडिकुलर, इक्वल मतलब क्या है, ये साइड इसके क्या है, इक्वल। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, 90 90। आगे क्या करे, शो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। सी डी कहां, ये रहा, ज्वाइन करो सी और डी को। कह रहे सी डी बाइसेक्ट्स, बाइसेक्ट मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, किसको, ए बी को। सी डी ए बी को दो पार्ट्स में, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं ये ओ है, यहाँ पे इन्होंने ओ गिवन है, हम एम भी ले सकते थे अपने आप। क्लियर है ये? तो मुझे दिखाना क्या है, सी डी ए बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। सी डी ए बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। तो इसमें दिखाना क्या है, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। सी डी बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि मेरे को ये ओ ए और ये ओ बी दोनों आपस में क्या दिखाने हैं, इक्वल दिखाने हैं। इसका मतलब ये होता है, तो टू शो दिस ओडी ओ ए इक्वल टू ओ बी, करें कैसे। तो ओ ए कौन से ट्रायंगल में है, ओ ए डी। ओ बी किस में है, ओ बी सी में। ओ ए किस में है, ओ ए डी में। ओ बी जो दिखाना है वो किस में है, ओ बी सी में। दोनों ट्रायंगल को, ट्रायंगल कौन सा है ये, इन ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ बी सी। यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, ये साइड इसके इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, इट 90 डिग्री। और क्या है, और वो हमारे पास ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या है, इक्वल है। क्यों एंगल है दोनों इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट। यहाँ पे एडी बीसी के इक्वल है, एडी इक्वल टू बीसी। क्यों होगा एडी बीसी के इक्वल, गिवन है क्वेश्चन में कि इक्वल परपेंडिकुलर है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल क्यों है, ईच 90 डिग्री। एंगल 3 4 के इक्वल है, एंगल 3 4 के इक्वल क्यों है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ट्रायंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए। पांचवी प्रॉपर्टी जो हमने नहीं पढ़ी वो कौन सी है, एंगल एंगल साइड। क्या प्रॉपर्टी हमारी, एंगल एंगल साइड। तो ट्रायंगल ओ ए डी कॉन्ग्रुएंट बाय ओ बी सी बाय ए एस। तो दोनों ट्रायंगल एंगल एंगल साइड से दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर? और ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ओ ए ओ बी के क्या हो जाएगा, इक्वल। क्यों हो जाएगा भाई, तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझते हैं, फिर हेजल का डाउट लेते हैं। इसमें एडी और बीसी आपको कह रहा है इक्वल, मतलब एडी बीसी के इक्वल है। परपेंडिकुलर मतलब 90 90, मैंने यूज कर लिया इन दोनों को। एंगल 3 4 के इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एंगल एंगल साइड। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, मेरे से पूछ रहा था सी डी बाइसेक्ट, शो करना है सी डी बाइसेक्ट ए बी। सी डी ए बी को क्या करे, दो पार्ट्स में डिवाइड करा। कौन से पार्ट्स है, ओ ए और ओ बी। ओ ए पहले दो से आ गया, ओ बी किससे आगे से, पहले दो से। तो हमारे ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद ओ ए ओ बी के इक्वल है बाय सीपीसीटी, जिसका मतलब क्या हो गया कि सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। क्लियर है ये, डाउट इसके अंदर बेटा।